पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में ट्रांसपोर्ट कंपनी की कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है और किन किन बातों का हमको ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि जब भी हमको ट्रांसपोर्ट कंपनी की कॉस्ट शीट निकालनी है तो इसमें सबसे पहले हम जो भी इससे संबंधित कॉस्ट है उसको एकत्र करेंगे, जिसकी सूचना हमें यहाँ प्रश्न में दे रखी होगी। उसको हम क्लासीफाई करेंगे इसके नेचर के अकॉर्डिंग, कौन सी हमारी फिक्स्ड है, कौन सी हमारी वेरिएबल है। सामान्यतः ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर जो कॉस्ट आपकी होती है उस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, डीजल, पेट्रोल या पावर जो हम काम में लेते हैं वो हमारी हो जाएगी वेरिएबल एक्सपेंसेस। चूँकि रिपेयरिंग और डेप्रिसिएशन और फ्यूल जो हम काम में लेते हैं वो ट्रक के या बस के ऑपरेशन से हो संबंधित है, तो तीनों कॉस्ट हमारी आ जाएंगी और वेरिएबल के अंदर। इसके अलावा बाकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं हमारे जो टाइम बेसिस हैं वो सब आ जाएंगे हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस में। तो हम जो भी कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटेंगे। फिर हमको निकालनी होगी यहाँ पर हमारी यूनिट। यदि वो पैसेंजर है तो हम निकालेंगे पैसेंजर किलोमीटर, और यदि वो हमारा माल ढोने वाली गाड़ी है तो हम निकालेंगे टन किलोमीटर। फिर टोटल कॉस्ट में हम इकाई का डिवाइड करके हम निकाल देंगे पर पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर। हम कॉस्ट की गणना करेंगे या फिर हम ज्ञात कर लेंगे कैसे हमको निकालना है। तो एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ देखेंगे कि हमें किस तरीके से कॉस्ट शीट बनानी है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, निम्नलिखित विवरण से पूंजी पर ब्याज को ध्यान में न रखते हुए वाहन की प्रति किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ए व्हीकल इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ व्हीकल यानी व्हीकल की कॉस्ट दे रखी है, रोड लाइसेंस दे रखा है। ये व्हीकल की कॉस्ट हमें डेप्रिसिएशन निकालने के काम में आएगी। रोड लाइसेंस ये हमारी फिक्स एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस ये भी हमारा फिक्स्ड है क्योंकि टाइम बेसिस पर है। गैरेज रेंट ये भी पर एनम यानी टाइम बेसिस पे, ये भी हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। ड्राइवर सैलरी यहाँ पे वही पर मंथ यानी टाइम बेसिस पर है, तो ये भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डीजल हमारी आएगी वेरिएबल में, जो यहाँ पर दे रखी है 8 रुपये पर लीटर। मेंटेनेंस चार्जेस ये भी हमारी वैल्यू कॉस्ट है, ये यहाँ पे हमको दे रखी है 2 रुपये पर किलोमीटर। आगे सूचना है किलोमीटर पर लीटर, यहाँ दे रखा है 8, यानी 1 लीटर में ये जो गाड़ी है वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहले हमको यहाँ निकालना पड़ेगा कितना लीटर डीजल यूज़ हो रहा है और फिर हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डीजल। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल दे रखी है आपको किलोमीटर में 1,50,000, जो हमको डेप्रिसिएशन निकालने के काम में आएगी। डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट है। एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर दे रखे हैं इसमें हमको 6,000, यानी गाड़ी हमारी एस्टिमेटेड 6,000 किलोमीटर चली है। हम देखिए इसमें कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम बनाएंगे, सबसे पहले आ जाएगी हमारे यहाँ पे ए पोर्शन जो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस में सबसे पहले आ जाएगा हमारा यहाँ पर रोड लाइसेंस, क्योंकि ये टाइम पर बेस है। रोड लाइसेंस जो हमको यहाँ पे पर एनम दे रखा है और वो है हमारा यहाँ पर 5,000 रुपये। इंश्योरेंस भी पर एनम है, तो सेकंड हमारा आ जाएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हमारा पर एनम है, जो हमको दे रखा है यहाँ पर 1,000 रुपये। उसके बाद है हमारा गैरेज रेंट, ये भी हमारा फिक्स्ड में आ जाएगा। गैरेज रेंट ये भी हमारा पर एनम है, तो ये भी हमारा आ जाएगा फिक्स्ड में। ये है हमारा 6,000। ड्राइवर सैलरी 2,000, ये भी हमारी आ जाएगी फिक्स्ड में। नेक्स्ट है ड्राइवर सैलरी पर मंथ है 2,000। ड्राइवर सैलरी हमारी 2,000 पर मंथ है। 12 महीने पर एनम की सूचना है, तो ये हमारी आ जाएगी 24,000। तो ये 4 कॉस्ट ऐसी है जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल फिक्स्ड चार्जेस। टोटल फिक्स्ड चार्जेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा 24,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, 36,000। इसके बाद बी पोर्शन हम सॉल्व करेंगे जो है हमारा वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस इसमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ डीजल।
कॉस्ट ऑफ डीजल में कह रखा है कि हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डीजल कह रखी है कि जो डीजल है वो हमारा पर लीटर 8 कॉस्ट दे रखी है, 6000 किलोमीटर साल भर में गाड़ी चली है, और जो डीजल हमारा कंज्यूम होता है वो कंज्यूम होता है हमारा 8 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलती है हमारी गाड़ी, ये हमारा कंजप्शन है, और 8 रुपये इसमें हमारी कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि 6000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 1 लीटर में आपकी चलती है 8 किलोमीटर, तो हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हमारे निकल जाएंगे कितना लीटर हमने कंज्यूम किया है डीजल, यानी कितने किलोमीटर चली है डिवाइड बाय क्या प्रोपोर्शन है हमारा लीटर किलोमीटर का, वो हमारा डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितने लीटर हमारा डीजल कंज्यूम हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर से, तो हमारी निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ डीजल, तो ये हमारा आ जाएगा 6000 रुपये। मैं इसको फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। जब भी कॉस्ट ऑफ डीजल ऐसे दे रखा हो कि आपको एक सूचना दे रखी हो कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी चलती है, वो आपको दे रखी हो कि कैसे आपका गाड़ी की क्या आपकी एवरेज है, और आपको किलोमीटर की सूचना प्रश्न में दे रखी हो और कॉस्ट दे रखी हो, तो हम निकालेंगे पहले टोटल किलोमीटर में हम डिवाइड करेंगे उसके एवरेज से, डिवाइड करेंगे किस एवरेज से गाड़ी चलती है, यानी पर लीटर कितना किलोमीटर चलती है, तो इससे हमारा निकल जाएगा कितना लीटर डीजल हमारा कंज्यूम हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर से, तो ये निकल जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, यहाँ पर आ रही है हमारी 6000। सेकेंड हम निकालेंगे यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस जो हमको दे रखे हैं यहाँ पे ₹2 पर किलोमीटर, 6000 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है, इसकी कॉस्ट है हमारी ₹2, तो ये हमारी आ जाएगी 12,000 रुपीज़। थर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारी डेप्रिसिएशन। थर्ड दे रखी है इसमें हमको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम निकाल लेंगे, वर्किंग नोट में मैं सॉल्व कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन इसमें कह रखा है कि कॉस्ट, मतलब जो फार्मूला डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें दे रखी है व्हीकल की 1,50,000, स्क्रैप की सूचना प्रश्न में नहीं है, तो हम चाहे तो लिखें चाहे तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइफ दे रखी है किलोमीटर्स में, यहाँ पर हमें लाइफ दे रखी है इसकी किलोमीटर्स में 1,50,000, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो निकल जाएगा ₹1 पर किलोमीटर। यहाँ पे चूँकि हमारा एनुअल जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो 6000 किलोमीटर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हमारा निकल जाएगा ₹6000। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा ₹6000। इसका टोटल आ जाएगा हमारा टोटल वेरिएबल चार्जेस। टोटल वेरिएबल चार्जेस हमारा आ जाएगा यहाँ पर 24,000। दोनों को जोड़ देंगे हम, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, सी पॉइंट हम निकाल लेंगे टोटल ऑपरेटिंग चार्जेस, यानी A प्लस B, ये हमारा आ जाएगा 36,000 प्लस 24,000, तो ये हमारा आ जाएगा 60,000। अब चूंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं आपको अलग से सॉल्व कर रही हूँ, आपको इसी पोर्शन में सॉल्व करना है, तो इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। वर्किंग नोट का पोर्शन मैंने अलग कर दिया है, इसी को कंडीशन में सॉल्व करेंगे अपन। तो आगे हम निकाल देंगे इसके बाद डी पॉइंट निकाल देंगे हम। इसमें डी पॉइंट आ जाएगा हमारा एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर तो है नहीं, सिंपल किलोमीटर सूचना दे रखी है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमारी यूनिट है, मतलब यहाँ पे हमको लेनी है इसकी यूनिट। यहाँ पे यूनिट दे रखी है हमको एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर में, एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर जो हमको दे रखी है यहाँ पे 6000। इसके बाद नेक्स्ट ई पॉइंट निकल जाएगा हमारा कॉस्ट पर किलोमीटर। ये तो सिंगल यूनिट है हमारी, क्योंकि सरल इकाई है तो सिंपल किलोमीटर डिवाइड किया है, बाकी आगे जब फर्दर क्वेश्चंस आएंगे तो हमको पैसेंजर किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर से डिवाइड करना होगा। तो कॉस्ट पर किलोमीटर निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सूचना हमें सिर्फ किलोमीटर की दे रखी है। कॉस्ट है हमारी 60,000, किलोमीटर है हमारे 6000, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 10।
ये हमारी कॉस्ट शीट का ही पार्ट है, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ सॉल्व किया है इसको, बाकी ये इसी का पोर्शन आपका हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ₹10 पर किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारी बनती है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने के लिए सभी खर्चों को हम 2 भागों में बांटेंगे, फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस। मोस्टली डीजल, मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, ये 3 आइटम हमारे आ जाएंगे वेरिएबल में। इसके अलावा बाकी सारे खर्चे जो टाइम पर बेस हैं वो सब आ जाएंगे हमारे यहाँ पर फिक्स चार्जेस में। दोनों को अलग अलग हम निकाल लेंगे। अच्छा, वेरिएबल चार्जेस निकालते समय ध्यान रखना है इसमें डेप्रिसिएशन की यदि स्पष्ट सूचना नहीं हो तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है डेप्रिसिएशन के लिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, जो हमारी इन ईयर भी हो सकती है और इन किलोमीटर भी हो सकती है आपकी। यहाँ पे चूंकि इन किलोमीटर थी तो यहाँ पर हमारी निकल जाएगा डेप्रिसिएशन 1 पर किलोमीटर। 6000 किलोमीटर हमने यहाँ पे चला है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6000 रुपीज़। मेंटेनेंस चार्ज आपको डायरेक्ट दे रखा था 2000 पर किलोमीटर, वहाँ पे कोई दिक्कत थी नहीं। कॉस्ट ऑफ डीजल में यहाँ पर मोस्टली हर एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ डीजल या पेट्रोल में आपको 2 सूचनाएं दे रखी होंगी। एक तो गाड़ी की एवरेज होगी, यानी एक गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, तो उससे तो हमारा निकल जाएगा कितना कंजप्शन है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कॉस्ट से तो हमारी निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ डीजल या फिर पेट्रोल, जिसकी सूचना प्रश्न में दे रखी। दोनों को जोड़ के निकल जाएगा हमारा टोटल ऑपरेटिंग चार्जेस। इस ऑपरेटिंग चार्जेस में हम यूनिट डिवाइड करेंगे, जो हमारी किलोमीटर में हो सकती है या पर टन किलोमीटर भी हो सकती है, ये हमारी पैसेंजर किलोमीटर भी हो सकती है। डिवाइड करके हमारी कॉस्ट पर किलोमीटर या कॉर पर पैसेंजर किलोमीटर या फिर कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमारी निकल जाएगी, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, जो यहाँ पर हमारा आ रहा है ₹10 पर किलोमीटर। तो ये तरीका है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने का। आज के लिए इतना ही।